तभी वहाँ पर जनरल डायर आता है जो कि उस वक्त वहाँ का सुरक्षा देखता था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज 13 अप्रैल 1919 की याद को ताज़ा करते हुए सर से बात करते हैं और जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बारे में। जी ज़रूर। और ये 13 अप्रैल का जो दिन है ये भारतीय नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में ये बहुत ही काला दिन है, क्योंकि इस दिन मानव अधिकारों को जिस तरीके से कुचला गया था, शायद ही दुनिया में एक आध एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। वो देश जो आजकल मानवतावाद की बात करते हुए आपको मिलेंगे, परमाणु अप्रसार संधि की बात करते हुए मिलेंगे, कुल मिलाकर के कुल जमा ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इंसानियत हम ही ने सिखाया है। ये उनकी बर्बरता का रूप है कि उन्होंने कितनी बर्बरता किया है लोगों के साथ में। आप कल्पना करिए कि आज अगर कानून की बात आपसे की जाए तो आप कहते हैं कि कानून सबके लिए समान है, कोई कानून आप बनाइए सबके लिए समान है। इनफैक्ट जो अपराधी है उसके लिए भी नियम है कि उसको भी अधिकार दिए जाएंगे। अपने जो है दलील को रखिए कोर्ट के सामने, आप अपने आप को प्रूफ करने का प्रयास करिए कि आपने कोई गलती नहीं किया। इन अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था कि जिसमें आप वकील भी नहीं रख सकते, आप कोई दलील भी नहीं दे सकते, रॉलेट एक्ट। और उसके खिलाफ में जब पंजाब में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, तो उनको इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया तो वहाँ की जो आम जनमानस थी वो जाग उठी थी, उसके अंदर वो भाव पैदा हो गया था राष्ट्रीयता का। अपने नेता को छुड़ाना चाहते थे और इसलिए वो एक जगह पर इकट्ठा हुए, शांत प्रिय तरीके से मांग कर रहे थे कि उनके नेता को छोड़ा जाए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत कहती थी कि हम इंडिया को बेहतर करने आए हैं। तो ये कैसे इंडिया बेहतर होगा कि आप किसी के अधिकार को मार दे रहे हैं। लोगों ने सिंपल से सवाल पूछने स्टार्ट किए। अंग्रेजों को लग गया कि उनके साथ गड़बड़ होने वाला है, जनता जाग उठी है, अब वो रह नहीं पाएगी ज़्यादा दिन तक। तभी वहाँ पर जनरल डायर आता है जो कि उस वक्त वहाँ का सुरक्षा देखता था। हर तरफ से जब घेर लेता है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, बालक हैं, बुजुर्ग हैं, लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, जब सबको अच्छे से घेर लेता है, उसके बाद में बड़ी निर्ममता के साथ में गोलियाँ बरसा दी जाती हैं। कोई गोली से मर गया, कोई भगदड़ में मर गया, कोई कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिया। आज भी उस जगह की मिट्टी में वो खून की बदबू, मैं बदबू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो काला है, और वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि उस मिट्टी को जब आप कभी भी जाइए तो अपने माथे पर लगाइए। वो आपके इस देश के इतिहास में, आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका लिए हुए है। तो भैया जैसे कि आपने बताया, यूएन में दुहाई देने वाले अभी नाटो में जैसे कि हो रहा है, वहाँ पे मानव अधिकार की यूक्रेन मसले पर कि हाँ अच्छी बात है आप लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, पर इस इतने बड़े नरसंहार पर आज तक उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। तो ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ। उनके आंकड़ों के हिसाब से तो कुछ 300 लोग हैं, बट 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और पता नहीं कितने लोग गायब हो गए। कुओं में कूद के लोगों ने अपनी जान और अपनी जो है बचाने की कोशिश की कि कुएं में कूद के, सोचिए भैया कुएं में कूद के कौन जान बचाने की कोशिश करता है। तो बहुत क्या मतलब क्या दृश्य रहा होगा। एक बिहार के बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं, उनका एक कथन है कि कितना शानदार तरीके से कत्ल किए हो हुजूर, न बर्छी पर कोई निशान है, न कुर्ते पर कोई दाग है। तो वही बात ये है, 300 जो बता रहे हैं आंकड़े, उसके बाद में एक कमेटी कांग्रेस ने भी बैठाई थी जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। उस कमेटी की भी रिपोर्ट को आप देखिए, हजारों लोगों की जानें गई थी। और वहाँ के जितने भी मीडिया थे, अंग्रेजी मीडिया ने भी इसको कवर किया था। तो इस पर उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और एक भारतीय होने के नाते हमें क्या करना है, उसमें हमें याद रखना है हिटलर ने गलत किया था। आज आपको किताबों में लाइन बाय लाइन हर बार आपको रटाया जाता है कि गलत किया था। आप अपने इतिहास को याद रखिए और अपनी जो भारतीयता है ना उसको बना करके रखिए। वो विचारधारा जो वहाँ से आज भी आपको भेज रहे हैं नए नए रूप में,
उनसे बचना है और अपनी भारतीयता की पहचान को मजबूत करना है। याद रखना है कि वो उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं। तो एक देश के नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक दर्शक होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उस दिन को याद करके अपने मन में उनके लिए सम्मान ज्ञापित करें, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दिया खुद को इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और उनसे सीख लेकर के ये समझें कि अगर आप अपनी अहमियत नहीं पहचानेंगे, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को मजबूत नहीं करेंगे, तो बाहरी शक्तियाँ आएंगी, आपके ऊपर शासन करेंगी और इसी प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को यूएन में उठाने की भी आवश्यकता है एक बार, कि किस तरह से जो सभ्यता, संस्कृति और इन सब की बात करते हैं उन्होंने किस तरह का नरसंहार किया, इसको यूएन में भी उठाने की आवश्यकता है। और जितना अंग्रेज़ों ने लूटा, एक हमने नियम पढ़ा था कि अगर कोई देश को लूटता है कोई, उसके बाद जब कभी कुछ हालात सही होते हैं तो उसको भुगतान, मतलब कुछ पैसों का भुगतान किया जाता है। भारत को भुगतान तो नहीं चाहिए, अगर एक माफ़ीनामा ही हो तो वो हमें लगता है वो हमारे सम्मान के लिए, हाँ, हमारे सम्मान नहीं, हमारा हक है। वो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, वो अपराधी हैं इस बात के। अगर उनके ऊपर लाखों 302 के मुकदमे भारत में ला करके लगा दिया जाए तो कम पड़ेंगे। उनको तो गिर के माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहाँ की महारानी आकर के उस ज़मीन पे नंगे पैर खड़े होकर के उस ज़मीन को छू करके माफ़ी मांगें कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया था। इसकी आवश्यकता है। तो जैसा कि हमने सर से बात की, इतनी निर्गम दुर्घटना, इतना गलत हुआ भारतीयों के साथ, उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि इसका बदला उधम सिंह ने लिया। उन्होंने लंदन में जाके जनरल ओडायर को गोली मारी और इसका बदला लिया। हम सब भारतीयों को अपने अंदर वो आग जला के रखनी है, देश के लिए, देश प्रेम के लिए। जब भी ज़रूरत पड़ती है आप देश के लिए काम करते रहिए। जब भी ज़रूरत, केवल बातों से कुछ नहीं होता, जब भी कभी देश को आपकी ज़रूरत हो, जहाँ पे लगे कि आपको अपने समाज के साथ, सबके साथ खड़े होना है, आप पश्चिमी संस्कृति के इतने भी अंधे भक्त मत बनिए कि आप बिल्कुल पश्चिमी संस्कृति के आगे भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। तो मैं आशा करूँगा कि सभी लोग देश प्रेम की जो आज बातें हुई हैं इसकी अपने अंदर दिल में रख के आगे देश के बारे में सोचेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। जय हिंद भैया। जय हिंद।